विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्। उन वानरों के द्वारा अर्पित भेंट लेकर के और उनका सत्कार करके सुग्रीव ने उन वानरों को विदा किया। उन हजारों वानरों को उन्होंने समय समय पर बड़े बड़े काम दिए थे। विदा करके सुग्रीव ने अपने को तथा राम को कृतकृत्य माना। तब महाबली और वानरपति सुग्रीव को प्रसन्न करते हुए लक्ष्मण बोले कि हे सौम्य सुग्रीव, यदि आप उचित समझें तो किष्किंधा से बाहर निकलिए। लक्ष्मण के उत्तम वचन सुनकर के सुग्रीव ने कहा कि ठीक है, चलिए चलें, मुझे तो सदा आपकी आज्ञा में रहना है। जिस किष्किंधा भीतर ही सब व्यवस्था बन रही है, क्योंकि सुग्रीव परम प्रीतो वाक्य में तद्वाच एवं भवतु गच्छाव स्तेयं तच्छासने मया। तमेव मुक्ता सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्ष्मणः विससर्जयामास तदा तारा मन्याश्रयोषितः। शुभ लक्षणों से विभूषित लक्ष्मण से ऐसा कहकर के सुग्रीव ने तारा आदि रानियों को विदा कर दिया। क्योंकि एतेत्युच्चैर्हरिवारान् सुग्रीव समुदाहर तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरय शीघ्रमाययुः। बद्ध्वाञ्जलिपुटः सर्वे येष्यो स्त्रीदर्शन क्षमा तानुवाच ततः प्राप्तान् राजार्क सदृश प्रभ। यहाँ आओ कहकर के सुग्रीव ने वानरों को बुलाया और सुनते ही वानर आ गए। उन्होंने जो वानर रानियों के समक्ष जा सकते थे वे हाथ जोड़ करके पास में पहुंचे। सूर्य सदृश तेजस्वी सुग्रीव ने कहा कि हे वानरों, शीघ्र पालकी ले आओ। यह वचन सुनते ही शीघ्र काम करने में निपुण वानर सुग्रीव की सुंदर पालकी ले आए और पालकी देखते ही लक्ष्मण से कहा कि चलिए बैठिए। सूर्य के समान चमकती हुई पालकी पर लक्ष्मण तथा अनेक वानरों के साथ सुग्रीव बैठे। उस पर श्वेत छत्र तना हुआ था। क्योंकि उपस्थापयत क्षिप्रम शिविकां मम वानरा श्रुत्वा तो वचनं तस्य हरय शीघ्र विक्रमा। समुपस्थापयामासु शिविकां प्रियदर्शनां तामुपस्थापितां दृष्ट्वा शिविकां वानराधिपः लक्ष्मणारुह्यतां शीघ्रमिति सौमित्रमब्रवीत्। इत्युक्त्वा कांचनं यानं सुग्रीव सूर्य सन्निभम। दोनों ओर श्वेत चमर चल रहे थे, शंख भेरी आदि वाद्य बज रहे थे और बंदी जन गुणगान करते हुए चल रहे थे। राम जी के पास ना आए, हाँ चल रहे हैं जो क्योंकि बहु बृहद्भिर्हरिभिर्युक्ता मारुरोहस लक्ष्मण पाण्डरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धनि शुक्लैश्च व्यालभ्यजने धूयमानैः समन्ततः शङ्खभेरी निनादैश्च बन्दिभिश्चाभिवन्दितः। निर्यदौ प्राप्त सुग्रीवौ राज्य श्रियमनुत्तमां सबानरशतैस्तीक्ष्णे बहुभिः शास्त्र पाणिभिः। उत्तम राज्य श्री संपन्न सुग्रीव बहुतेरे क्रोधी तथा शस्त्र संपन्न वानरों के साथ में राम से मिलने के लिए चले। जब राम के निवास स्थान पर पहुंचे तो लक्ष्मण तथा सुग्रीव पालकी से उतर गए। जब सन्मुख पहुंचे तो सुग्रीव ने हाथ जोड़ा। क्योंकि परिकीर्णो यजौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः शतं देशमनुप्राप्य श्रेष्ठं रामनिसेवितम् अवातरन्महातेजा शिबिकाया स लक्ष्मणः आसाद्ध च ततो रामं कृताञ्जलिपुटो भवत्। कृताञ्जलौ स्थिते तस्मिन् वानरान् चाभवंस्तथा
तटाकमिव तद्दृष्ट्वा रामकुण्डलपङ्कजम्। सुग्रीव को हाथ जोड़े देख करके अन्य वानरों ने भी हाथ जोड़ लिए और सरोवर में मुकुलित कमल के समान वानरों की वह विशाल सेना देख करके राम सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए और अपने पैरों पर मस्तक रख करके सिसकते हुए सुग्रीव को उठा करके गले से लगा लिया। इसके बाद में धर्मात्मा राम ने कहा कि बैठो हे सुग्रीव। तब पृथ्वी पर बैठे सुग्रीव से राम भगवान बोले कि हे वानर राज, जो राजा ठीक समय पर अर्थ धर्म और काम का उपयोग करता है वस्तुतः वही राजा कहलाने योग्य है। क्योंकि वानराणां महत्सैन्यं सुग्रीवे प्रतिमान भूत पादयो पतितं मूर्ध्ना तमुत्थाप्य हरीश्वरं प्रेम्णा च बहुमाना च राघव परिस्वज्य च धर्मात्मा निखीदेति ततो ब्रवीत् तं निषण्णं ततो दृष्ट्वा क्षिप्तो रामोऽब्रवीद्वचः धर्ममर्थं च कामं च काले यस्तु निसेवते। इसके विपरीत जो धर्म तथा अर्थ को त्याग करके केवल काम की पूर्ति में लगा रहता है वह किसी वृक्ष की सागा पर सोए हुए पथिक के समान गिर करके अपनी त्रुटि को समझता है। जब उसको चोट पहुंचती है तब उसको खेद उत्पन्न होता है। जो शत्रुओं का वध और मित्रों का संग्रह करता है वही राजा त्रिवर्ग माने धर्म अर्थ और काम का फल भोगता और कर्म का भी संचय करता है। हे शत्रु नाशन, अब उद्योग का समय आ गया है, इसलिए विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तमा हित्वां धर्म तवा तथार्थं च कामं यस्तु निसेवते स वृक्षाग्रे यथा सुप्त पतित प्रतिबुध्यते अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः त्रिवर्ग फलभोक्ता तो राजा धर्मेण युज्यते उद्योग समय प्राप्त शत्रु विनाशनः। हे वानर राज सुग्रीव, अब आप अपने मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करिए। राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव बोले कि मेरी श्री कीर्ति और मेरा वानर राज सदा के लिए नष्ट हो गया था, आपकी कृपा से उसे मैंने पुनः प्राप्त कर लिया है। हे विजेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, ये आपकी ही कृपा है। क्योंकि संचित्याम तताम ही पिंगे स हरिभिः स मंत्रिभिः एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो रामं वचनम् अब्रवीत् प्रनष्टाश्रिष्य कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतं तत्प्रसादान् महाबाहो पुनः प्राप्तमिदं मया तव देव प्रसादाच्च भ्रातुश्च जयतांबर कथं च प्रतिकुर्याद् पुरुषाणां च दूषकः। आप और आपके भ्राता लक्ष्मण की कृपा से मैं फिर संपन्न हो गया हूँ। जो पुरुष किए हुए उपकार का प्रत्युपकार नहीं करता है वह पुरुष जाति का दूषण है। ये मेरे सैकड़ों मुखिया बानर पृथ्वी भर के बानरों को बुला लाए हैं। हे शत्रुसूदन भगवान राम, ये रीक्ष और गोलांगुल जाति के बानर बड़े भयानक हैं। ये बीहड़ वनों में दुर्गम मार्गों में जाकर के तथा बड़े वीर हैं, ये सब जगह पहुंच सकते हैं। क्योंकि बानर मुख्याश्च सतश्च शत्रुसूदन प्राप्ताश्चादाय बलिनः पृथिव्यां सर्वबानरान् ऋक्षांशावहितासूरा गोलांगुलांश्च राघव कांतारः वनदुर्गाणामविद्या घोरदर्शना देवगन्धर्वपुत्राश्च वानरा कामरूपिणः स्वे स्वे परिवृता सैन्ये वर्तते पथि राघवः सते शतसहस्रैव कोटिशिभिश्च प्रवङ्गमा
अयुतेश्चाव्रता वीरा संकुमिष्य परंतपः। सुग्रीव क्या करे महाराज, हे राघव, अनेक देवता और गंधर्वों के पुत्र के रूप में ये वानर यहाँ प्रकट हुए हैं, जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर हैं। वानर बन करके अपनी अपनी सेना के साथ में अभी मार्ग में चलते हुए आ रहे हैं। वे साक्षात सिद्ध गंधर्व और देवता ही हैं प्रभु। उनमें से किसी वानर के साथ 100, किसी के साथ 100,000, किसी के साथ करोड़, किसी के साथ 10,000 और किसी के साथ शंकु माने लाख करोड़ वानर चल करके आ रहे हैं। आप चिंता न करें, क्योंकि आबुर्देर्बुद सतेर मध्य चांतेश्च वानरा समुद्रस्य पराधस्य हर्यो हरेयूथपा आगमिष्यन्ति ते राजन् महेन्द्र समविक्रमा मेरु मंदार संकासा विंध्य मेरु कृतालया ते त्वाभिगमयिष्यन्ति राक्षसं ये सबान्धवं निहत्य रावणं संख्ये यानयिष्यन्ति मैथिली। किसी वानर के साथ में 1000 शंकु माने अर्बुद, किसी के 100 अर्बुद, किसी के साथ परार्ध 30 समुद्र के समान भूमि में विचरण करने वाले 30 समुद्र संख्यक वानर यहाँ पधार रहे हैं। हे राजन, सुमेरु तथा विंध्य पर्वत के निवासी, मेघ के समान रूप वाले, पर्वत के समान भीषण आकार वाले तथा इंद्र के समान पराक्रमी वानर आएंगे, आप चिंता न करें। वे सब राक्षसों के साथ में युद्ध करने के लिए ही आ रहे हैं। वे आकर के रणभूमि में रावण को मारेंगे और सीता को लौटा लाएंगे, क्योंकि ततस्तमुद्धोगवीक्ष बुद्धिमान हरिप्रवीरस्य निवेशवर्तिना बभूव हर्षादसुधाधिपात्मज प्रबुद्ध नीलोत्पलतुल्य दर्शन। अपनी आज्ञा में रहने वाले सुग्रीव का युद्धोद्योग देख करके राजपुत्र भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उनका मुख विकसित नील कमल के समान सुंदर दिखने लग गया। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे राम समीप गमनम नाम 38 सर्गः। श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु। श्री हरे नमः।